नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं कि वॉल की शटरिंग हम लोग किस हिसाब से फिक्स करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखने में आ रहा होगा आपको कि एक यहाँ पे पिक दिखाई दे रही है जिसमें वर्टिकल रेनफोर्समेंट है और वॉल का बाइंडर है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि वॉल का बाइंडर हम लोग बाइंड करते हैं प्रॉपर स्पेसिंग पे। अब आपको ये लगता होगा कि हम प्रॉपर स्पेसिंग पे ही क्यों, हो सकता है जैसे 200 mm की स्पेसिंग दे रखी हो तो हम उसको ज़्यादा क्यों नहीं कर सकते, कम क्यों नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा दोस्तों ये रीज़न है कि जब आप किसी भी रेनफोर्समेंट को बाइंड करने जाते हैं तब आपके पास प्रॉपर स्पेसिंग इसलिए होनी ज़रूरी है कि यदि आप प्रॉपर स्पेसिंग पे नहीं बांधेंगे रेनफोर्समेंट तो डिज़ाइन वैल्यूएट होगी और कहीं ना कहीं आपके स्ट्रक्चर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। सपोज जैसे किसी भी स्ट्रक्चर में आपने देखा स्पेसिंग से 10 रेनफोर्समेंट आ रही है 200 के स्पेसिंग पे, आपने क्या किया 250 पे या फिर 300 पे बांध दिया शुरू की 3 रेनफोर्समेंट या 4 रेनफोर्समेंट, तो बाकी की लास्ट की जो होती हैं वो आप अरेंज नहीं कर पाते हैं सारे रेनफोर्समेंट को और एक बड़ा सा वॉइड बन जाता है वहाँ पे, जो कि कंक्रीट के लिए सबसे ज़्यादा डेंजर होता है। अब देखिए दोस्तों कि इस पिक में आप देख रहे होंगे कि जैसे वर्टिकल रेनफोर्समेंट हमने बांध दिया, प्रॉपर स्पेसिंग पे बांध के वर्टिकल रेनफोर्समेंट करने के बाद हमारा सबसे पहला काम होता है स्टेजिंग करना। क्योंकि बोर्ड जो होता है वो 2440 बाई 1220 का होता है, जैसा कि हमने आपको एक वीडियो में बताया था। ना तो वो वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम शटरिंग को फिक्स करते हैं, क्योंकि इतने बड़े बोर्ड को हम प्रॉपर ऐसे ही खड़ा नहीं कर सकते, उसको कुछ ना कुछ तो सपोर्ट देना पड़ता है। इसलिए हमें सबसे पहले स्टेजिंग करनी पड़ती है। स्टेजिंग करने के बाद हमें वॉल की जो शटरिंग है रेनफोर्समेंट पे वो फिक्स करना पड़ता है कवर ब्लॉक बांधने के बाद। कवर ब्लॉक क्या होता है दोस्तों कि अभी जैसे आप देख सकते हैं कि इस पिक में वाइट कलर के जो रेनफोर्समेंट बंधे हैं उसमें कवर ब्लॉक होता है। इसलिए दिया जाता है कि जो हमारी प्रॉपर कवर जो रिक्वायर्ड है वो हमारा कंक्रीट और रेनफोर्समेंट के बीच में मिले, जिससे कि कोई वेदर इफ़ेक्ट ना हो कंक्रीट पे या फिर कोई डिज़ाइन इफ़ेक्ट ना हो। क्योंकि जब आप डिज़ाइन करते थे तो आप कवर निश्चित है कि आप मानते थे जो कि इफ़ेक्टिव कवर होता था या फिर आप क्लियर कवर मानते थे जिसे। और अब देखते हैं दोस्तों कि यहाँ इनर शटरिंग करने के बाद सबसे पहले तो हम फिर इसमें शटरिंग ऑयल लगाते हैं। किसी भी शटरिंग में शटरिंग ऑयल का पर्पस क्या है दोस्तों कि शटरिंग ऑयल लगाने से होता क्या है कि आपकी कंक्रीट सबसे पहली बात की स्मूथ आती है। दूसरा सबसे बड़े आपका एसेट का ये काम करता है कि शटरिंग मटेरियल जो है आपके पास, भले ही वुडन हो या फिर स्टील आप शटरिंग मटेरियल यूज कर रहे हो, वो कम ख़राब होते हैं। क्यों कम ख़राब होते हैं? रीज़न क्या होता है कि जब आप विदाउट शटरिंग ऑयल किसी भी कंक्रीट सरफेस या कुछ कहीं कुछ लगता है उसमें, तो होता क्या है आपको भी पता है कि सीमेंट बहुत ज़्यादा बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है, जो कि सरफेस को ख़राब कर देता है जहाँ पे कंक्रीट लगती है। नॉर्मल आपके घर में भी जब होता होगा कंक्रीट तो आपने देखा होगा, या फिर कोई प्लास्टर की कहीं लग जाता है तो उसको छुड़ाने में कितनी मेहनत पड़ती है। और इससे सबसे ज़्यादा क्या होता है कि मटेरियल ख़राब होने के बाद फिर आपके पास जो भी कंपनी के एसेट्स हैं वो ख़राब होते हैं या आपके एसेट्स हैं, और रख रखाव में थोड़ी सी गड़बड़ी होती है। इसलिए शटरिंग ऑयल लगाते हैं। शटरिंग ऑयल लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए फिर दोनों तरफ से हम शटरिंग को फिक्स करते हैं। शटरिंग फिक्स करने के बाद हम टाई फिक्स करते हैं। अब कहेंगे टाई रॉड क्यों फिक्स कर, इसलिए फिक्स किया जाता है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जब वॉल में ज़्यादा लोड आता है या फिर ज़्यादा हैवी वॉल हम डालते हैं तो क्या होता है कि प्रॉपर शटरिंग कहीं ना कहीं बल्ज होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि हमारे जो सपोर्ट्स हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से लगे होते हैं, लेकिन कहीं कहीं टाई रॉड दोनों सपोर्ट का जो एंड होता है शटरिंग के बाहर बाहर जो स्टेजिंग के वर्टिकल्स होते हैं उनको टाई कर दिया जाता है कि बाय चांस उसमें कोई बकलिंग या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे इस पिक में देख सकते हैं कि कहीं कहीं ब्रेसिंग भी लगी है और वर्टिकल को आराम से टाई कर दिया गया है। और टाई कंक्रीटिंग करते समय बहुत ज़्यादा हेल्प करती है दोस्तों कि आपका प्रॉपर अलाइनमेंट में है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे चेकिंग का काम करते हैं कि शटरिंग सपोर्ट हमारा प्रॉपर अलाइनमेंट पे एज पर ड्राइंग है कि नहीं है। फिर हम चेक करने के बाद क्लाइंट को ऑफर करते हैं कि हाँ हमारा ये कंक्रीटिंग के लिए रेडी हो चुका है। फिर कंक्रीट का काम करते हैं हम। कंक्रीटिंग करने के बाद फिर हमारा डी शटरिंग का काम होता है।
और डी शटरिंग दोस्तों मैं एक नेक्स्ट वीडियो में डी शटरिंग के लिए लेके आऊँगा कि डी शटरिंग किस हिसाब से करते हैं, टाई रॉड की कटिंग कैसे करते हैं। वीडियो में इतना ही दोस्तों, इसके लिए हमें आगे के लिए विदा दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और धीरे धीरे दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में बढ़ता रहूँगा कि हम किस हिसाब से और कंस्ट्रक्शन वर्क करते रहते हैं।